अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये वाला व्लॉग जो है जो मैंने कल अपलोड किया था, उसके बाद से ही मैंने ये वाला व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया था और मैं आपको सारी मुआज़ा की कंडीशन बताती रहूँगी। अच्छा, आपको मुआज़ा दिखाऊँ कहाँ सोती है। मुआज़ा की आदत है यहाँ तकिए के पीछे सोने की। है देखें, मुआज़ा हमेशा यहाँ तकिए के पीछे सोती है। मुआज़ा, गर्मी नहीं लगती आपको? उसकी मामा उसके पास आ रही है। यहाँ मुआज़ा, उस तकिए के पीछे मुआज़ा का एक भाई है और एक भाई ये सो रहा है। मुआज़ा, मोमो की जान, मुआज़ा। तो ये देखें, ये मुआज़ा बैठी है। अभी हमने मुआज़ा को सिरप पिलाया है। हमने पिलाया है इसको डाइजेक्स एपी, क्योंकि इसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत ही लाइट सा ना इसको डायरिया भी हो रहा है। तो अभी बस हमने डाइजेक्स एमपी दिया है। उम्मीद तो है कि ये ठीक हो जाएगी, पहले से इसकी कंडीशन बेटर है। और जो है ना, अब इसने थोड़ा बहुत दूध पीना स्टार्ट किया है। दोबारा इसने वॉमिटिंग नहीं की, एक दफ़ा ही की है, लेकिन उस एक वॉमिटिंग से ये बहुत लेज़ी हो गई है। पहले से कुछ एक्टिव है लेकिन अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। इंशाल्लाह आप सब दुआ करें, ज़रूर 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 मुआज़ा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुआज़ा जो है ना, इस टाइम तक तो दूध पी रही थी कल, तो इसकी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। लेकिन जैसे ही रात लेट नाइट होती गई ना, तो मुआज़ा की तबीयत जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। क्या देख रही हो? दूध पी रही है और आंखें खोल के मुझे देख रही है मुआज़ा। मुआज़ा, ये देखें, मुआज़ा ने ना काफ़ी देर से फीड कर रही थी और अब खेल रही है। मुआज़ा, क्या कर रहे हो नीचे आप? माशाल्लाह नुई, नुई। नूरी पहली दफा किसी को प्यार कर रही है। नुई, नखरे कितने हैं नुई के। नूरी की जेली नूरी को देते। ये देखें, पीछे से काफ़ी सारे बलून्स उतार लिए हैं। वो मैंने सिद्रा को दे दिए हैं कि सिद्रा की भांजी है छोटी सी, तो मैंने कहा उसको दे दो, वो खेल लेगी अब ये, क्योंकि बर्थडे तो हो गई। एक मज़े की बात बताऊं, उसको ना इतना शौक है बर्थडे का। मैंने उसको सिद्रा को बोला था कि सिद्रा उसको ले आना नूर की बर्थडे पर, लेकिन वो सिद्रा कहती वो सो रही थी तो मैं उसको नहीं लाई। सिद्रा कहती है जब मैं घर में माचिस भी जलाती हूँ ना, माचिस का तिनका, तो उसको भी कहती है आंटी इसको मैं फूंक मारूं, मैं फूंक मारूं। मतलब उसको इतना बर्थडे अपनी सेलिब्रेट करने का शौक है ना। अब उसकी जिस दिन बर्थडे होगी तो मैं उसको केक और गिफ्ट वगैरह इंशाल्लाह भेजूंगी। तो मैंने सारे बलून्स ना जितने सिद्रा लेके जा सकती थी आज ले गई है, बाकी कल ले जाएगी। तो मैंने कहा ये ना ले जाओ और उसको जाके दे देना। और आप लोग पूछ रहे थे कि गिफ्ट नूर का कहाँ से और कितने का लिया है, तो वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरी सिस्टर लेकर आई थी, तो मुझे उसका नहीं पता रेट। और जो आज मैंने आपसे बात की थी, तो आप लोग कह रहे थे कि ऐसे कुछ लोगों ने ये कहा ना कि ऐसे लोगों को तो आना ही नहीं चाहिए, आपके चैनल पर क्यों आते हैं, यही मुझे समझ नहीं आती है। शायद उनको भी मेरे व्लॉग्स देखने की एडिक्शन हो गई है, पर अपनी आदत से मजबूर है। व्लॉग भी देखेंगे और टॉन्ट भी करेंगे। ऐसे लोग ये इसी तरह के होते हैं। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, मुआज़ा को पकड़ लो। कहाँ छुपेगी मुआज़ा? ये देखें, इसको पता है ना कि अब इसको सिरप पे लाना है। इसने स्ट्रेंच देख ली है और अब मुझसे छुप रही है। पकड़ो मुआज़ा को, पकड़ो 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 पकड़ो। देखे, भागा जाता है नहीं और भाग रही है कि मुझे भी सिरप पिलाएंगे। तो अब इस टाइम से ना मुआज़ा की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। रात हो गई थी, इस टाइम कोई डॉक्टर भी नहीं था, तो हम इसके लिए ये एमोक्सल सिरप फ्रेश लेके आए थे, क्योंकि ये 1 वीक तक ही चलता है बनाने के बाद। तो इसको एमोक्सल पिलाया, इसको फ्लैजल पिलाया, क्योंकि ये वॉमिटिंग और डायरिया किए जा रही थी। इसकी इस टाइम ये कंडीशन हो चुकी थी कि जो फीड भी कर रही थी ना, मदर फीड,
वो भी निकाल रही थी वॉमिटिंग करके। और इतने छोटे बच्चे में ना डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो हम इसको जब पानी भी देते थे तो ये पानी को भी वॉमिट करके ना निकाल देती थी। ड्रॉपर के साथ हम लोग सिरप दे रहे थे कि ये बहुत छोटी है, हाफ हाफ ड्रॉपर जो है हम लोग इसको दे रहे थे। एमॉक्सल का दिया, इसको फ्लैजल का दिया, लेकिन ये बिल्कुल ही ना कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जा रही थी, बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी। और हम लोग इतने परेशान, मैं कहूँ ये अब मैं क्या करूँगी इसका। यहाँ पे इसकी शक्ल देखे कैसे हो गई थी, इतनी लेज़ी, इतने स्ट्रेस में, 1 मिनट के लिए उसको सुकून नहीं आ रहा था, सो नहीं पा रही थी ये। और मैं इसकी हालत को देख देख के मैं रोई जा रही थी। और मेरी कल की रात बहुत मुश्किल, मेरी भी बहुत मुश्किल गुजरी है और मेरी मुआज़ा की बहुत मुश्किल रात गुजरी है। एक रात में मुआज़ा की हालत क्या हो गई थी, अभी मैं उसको अपने दुपट्टे में लपेट के ना, तो मैं उसको अपने पास मैंने लिटाया हुआ था कि मेरे साथ सो जाए, लेकिन वो बेड पे सोती ही नहीं थी। उसको बेचैनी लगी हुई थी, उसको बिल्कुल ना वाटर लाइक डायरिया हो रहा था और वो नीचे उतर जाती थी और जाके ना जगह जगह वो फिर डायरिया कर रही थी। फिर आने लगी है क्या, लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल होती है ना तो खेलना स्टार्ट कर देती है, छोटी बच्ची है इसलिए। अब नीचे मैंने छोड़ा था तो थोड़ी सी रिलैक्स उसने फील किया, उसने फिर खेलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसको ना डिहाइड्रेशन होना उसको स्टार्ट हो चुकी थी और पानी वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही उसकी बॉडी नहीं कर रही थी, ना दूध कर रही थी। और अब इस टाइम पे ना उसने मदर फीड करनी भी छोड़ दी। मैं उसको बार बार माँ के पास बिठाती थी कि माँ को फीड करे, क्योंकि फ़ीड करने से भी इसके अंदर वो जो है ना वाटर कंटेंट काफ़ी हद तक पूरा हो जाता, लेकिन नहीं, ये माँ को फ़ीड भी नहीं कर रही थी ये। और मैं, यकीन करें, मैं इसके ऊपर सारी रात कुछ ना कुछ पढ़ती रही हूँ, दम करती रही हूँ। इसको मैंने अंडे का सदका भी इसके ऊपर से दिया और अब वहाँ पर जाके सामने लेट गई है, देखें। रात के 3 बज रहे हैं और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई और मुआज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना उसकी वॉमिटिंग रुक रही है, ना उसका डायरिया रुक रहा है। पानी की तरह रात तक इस तरह की कंडीशन नहीं थी और अब ऐसे होगी। इस टाइम कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसको जो मेडिसिन दे दो, जो पानी दे दो, वो सब निकाल देती है उसी टाइम वॉमिटिंग करके, नहीं पता उसको क्या हो गया है। और जो मेडिसिन उसको दे रहे हैं वो भी निकाल रही है, पानी उसमें डिहाइड्रेशन होती जा रही है। ये इतनी लंबी रात होगी, ये रात कैसे गुजरेगी मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मुआज़ा के लिए। ये देखें, इसने सारा ऐसे पानी की तरह डायरिया करती जा रही है। अल्लाह ताला प्लीज़ मदद करो प्लीज़। रो रो के ना वहाँ पे अपने ढाल होकर नीचे ही लेट गई है। और आपको भी टाइम दिखाते हैं रात का क्या टाइम हो रहा है। तो इस टाइम पे ना अब हमने इसको दोबारा से फ्लैजल सिरप दिया था, एमॉक्सल अब नहीं दिया था, जस्ट फ्लैजल दिया था। और यही दुआ कर रहे थे कि ये अपना वॉमिट करके निकाल ना दे। और इस फ्लैजल के बाद ना उसने वॉमिट नहीं की थी और फिर वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा उठती थी, हम उसको कोशिश करते थे कि मदर फीड करे, लेकिन माँ का दूध भी अब उसने पीना छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो सो गई थी और 3-4 घंटे मुआज़ा सोई रही थी सुबह तक। तो हमारी डॉक्टर से रात को हमने मैसेज कर दिया था कि डॉक्टर आप जल्दी आ जाएं, हमने आपको मुआज़ा को ना चेक करवाना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद ये सोई भी रह गई थी और इसने दोबारा वॉमिटिंग नहीं की थी, लेकिन इसका डायरिया स्टॉप नहीं हुआ था। डायरिया इसको स्टिल हुए जा रहा था और बिल्कुल ऐसे था जैसे पानी निकल रहा हो, जिस वजह से इसको बहुत वीकनेस हुए जा रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। सारी रात मेरी मुआज़ा के साथ ऐसी जाग के गुजरी और सारी रात मैं जो मुझे मतलब समझ आती थी मैं इसके क्लिप्स बना रही थी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि पूरी रात हम लोगों ने क्या किया और इसके साथ कैसे हमारी रात गुजरी है। ये बहुत तकलीफ़ दे टाइम होता है जब बच्चा बीमार हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुआज़ा, इस टाइम 6:21 हो रहे हैं। बहुत मुश्किल रात गुजरी है आज की, बहुत मुश्किल। और अभी भी इसको वाटर लाइक डायरिया हो रहा है। डॉक्टर से हमारी बात हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं मैं 8 बजे आ जाऊँगा। तो अभी हमने फिर मुआज़ा को लेकर जाना है। मुआज़ा आ जाओ,
दूध भी नहीं पी रही है ये। अब इसको कुछ आ गया है फिर से। ऐसा हेलो मैं छोटा सा। ओए ये क्या कर रही है मैजा? लेकिन थोड़ी सी ठीक होती है और खेलने लग जाती है। अल्लाह ताला प्लीज मेरी मैजा को सेहत दे दो। ओए मैजा क्या कर रही है? ये फॉलो भी क्या कर रहा है? नेल फंस गया, निकल गया। चलो निकल गया। आ जाओ दूध पी लो, थोड़ा सा दूध पी लो ना। और अब सुबह को कुछ रिलैक्स हुई है तो इसने फिर मदर फीड करना स्टार्ट कर दिया था और इसने फिर काफ़ी देर तक दूध पीती रही थी। बस डायरिया हो रहा था, वॉमिटिंग अब इसने अल्लाह का शुक्र है दोबारा नहीं की थी, लेकिन मैं फिर भी इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी। मैं चाहती थी वो खुद भी एक दफ़ा इसको एग्जामिन कर लें। ये मुएज़ा क्या कर रही है? खेल रही है मुएज़ा मेरी जान, खेल रही है। आजो आजो आजो। अभी मुएज़ा ने दूध पिया और अब खेल रही है, लेकिन अब हमारा टाइम हो रहा है डॉक्टर के पास जाने का। तो हम लोग अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि जाना ज़रूरी है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा अज़ियत में गुजरी है हम दोनों की, मेरी भी मुएज़ा की भी। इसलिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है ना मुएज़ा? चले चले मिलो गुड्डा। मुएज़ा मुएज़ा इतनी पागल है, नीचे से देख रही है मैं यहाँ से निकलूंगी, ऊपर उसको नज़र नहीं आ रहा, मैंने ढकना खोला है। अभी हम लोग मुएज़ा को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। चलें जी, वहाँ जाके अब मिलते हैं। उसके बाद इसको डायरिया शुरू हो गया और जैसी रात होती गई तो फिर तो डायरिया इतना सीवियर हो गया, और जो सिरप पिलाएं, जो मदर फीड करें, पानी दें, वॉमिट करके निकाल दें, वाटर लाइक इसको डायरिया हो रहा था। तो हमने फ्लैजल भी दिया, निकाल दिया, एक दफ़ा तो निकाल दिया इसने। फिर हमने रात को इसको ना 2:45 पे दोबारा फ्लैजल दिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये सो गई। लेकिन सुबह जब जैसी उठी है तो फिर इसका वाटर लाइक डायरिया हो रहा था इसको। पहले दूध भी नहीं पी रही थी, लेकिन सुबह उठ के फिर इसने दूध पिया। रात को कंडीशन बड़ी सीरियस थी, अब सुबह स्टेबल हुई है। जब फ्लैजल दिया है ना थोड़ा सा 1 ml, सुबह 4 घंटे सोई रही है, फिर उठी है तो फिर इसने अब फीड किया है, मदर फीड किया है इसने ना, पानी भी दे वो भी निकाल देती थी, वॉमिट कर रही थी। आ जाओ। लेकिन अब नहीं वोमिट कर रही रात से। बस डॉक्टर साहब करना पड़ता है इसमें। अभी सुबह आने से पहले तो देखते हैं। अच्छा, इसके साथ इशू क्यों हुआ है? इंडाइजेशन हुई है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर ने बस मुएज़ा का टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर ठीक था और उसको सिरप पिला दिया है, और साथ में हमें दे दिया था कि हमने सारा दिन उसको पिलाना है और पानी इसको सारा दिन ORS वाला पिलाते रहना है, और डॉक्टर ने इसको सबकट भी दिया था। अच्छा, सबकट लगाने के बाद मुएज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा निढाल हो गई थी और 3-4 घंटे के बाद नॉर्मल हुई थी मुएज़ा। अभी भी प्रॉपर ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो उसकी अल्लाह ताला ज़िंदगी बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो बस हमने सबकट फिर लगवाया और फिर हम मुएज़ा को घर ले आए थे। पहली दफ़ा मुएज़ा घर से बाहर निकली थी, बहुत बुरी नज़र लग गई मेरी बच्ची को। यहाँ पे डॉक्टर के पास एक आई हुई थी पेशेंट कैट, इसकी सर्जरी की थी, सी सेक्शन हुआ था, और इस कैट ने माशाल्लाह से 10 बच्चे पैदा किए थे, और इसके ऑनर्स को मना भी किया था डॉक्टर ने कि बच्चों को फीड मत करने देना, लेकिन उन्होंने करवाया तो इसको इन्फेक्शन हो गया था फिर। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास से घर आ गए हैं और माशाल्लाह मुएज़ा जो है वो पहले से बहुत ठीक हो गई है। अभी तो कोई वॉमिटिंग नहीं कर रही, डायरिया नहीं कर रही है। डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया इसको, सिरप दिया डॉक्टर ने एक, और वो सिरप जो है वो उनका अपना ही कोई है, फॉर्मूला है उनका।
तो सिरप ले आए हैं, बस इसको वही पिलाना है। और उसको मुएज़ा को डिहाइड्रेशन हो रही थी क्योंकि पूरी रात वो वॉमिटिंग और डायरिया करती रही है, तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको सबकट भी दिया था। सबकट क्या होता है? सबकट होता है कि कैट की ना स्किन के अंदर जो गर्दन की स्किन होती है उसमें जो ड्रिप का जो फ्लूइड होता है ना वो सिरिंज के साथ लगाते हैं। तो जो कैट ड्रिप नहीं लगवा रही होती तो फिर उसको इस तरह से लगवाते हैं। तो वो लगा है मुएज़ा को और डॉक्टर कह रहे थे कि मुएज़ा ठीक हो जाएगी, बस उसको डाइजेशन का इशू हुआ है जिस वजह से वो कर रही थी। और छोटी है ना वो बहुत ज़्यादा, तो छोटे किटन्स ना बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, इसलिए उनकी जान जो है ना बहुत ही जल्दी बच्चों की ऐसी डेथ हो जाती है। और आप यकीन करें मेरे लिए इतनी मुश्किल रात थी, मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ और मैं इंतज़ार करती रही हूँ कि कैसे रात गुजरेगी, कैसे सुबह होगी और हम लोग जाएंगे और मुएज़ा को लेकर जाएंगे। मुएज़ा ने दूध भी पिया है मदर का और अब शुक्र अल्लाह का दूध पीकर उसने वॉमिटिंग नहीं की है। बहुत डर गई थी, मैं रोती रही, मैं उसके ऊपर पढ़ के फूंकती रही। मैंने उसका सदका भी दिया। वैसे तो हम डेली पैसों का सदका तो देते ही हैं, लेकिन रात को मैंने उसके ऊपर अंडे का सदका भी दिया था और आयतल कुर्सी और कुल वगैरह पड़े थे और सूरह फातिहा का दम इसको किया। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये बहुत रिकवर हुई है। आज इंशाल्लाह मैं इसके लिए शुक्राने के नफल भी पढ़ूंगी। और आप लोगों का बहुत थैंक यू। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग सब मुझसे और मुएज़ा से इतना प्यार करते हैं। मतलब पहले आते थे कमेंट्स, लेकिन मुझे कल उन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं जिन्होंने जो मेरी वीडियोस देखते थे लेकिन कमेंट्स नहीं करते थे, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है और आप सब इतना मुझसे प्यार करते हैं और मेरी मुएज़ा से आप सब इतना प्यार करते हैं। मुएज़ा को आप सब ने बहुत दुआ दी है, अल्लाह ताला ने दुआ सुनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुएज़ा बिल्कुल ठीक है। और कल मुएज़ा जो है वो 1 मंथ की भी पूरी हो गई है। अब इंशाल्लाह जब मुएज़ा 2 मंथ्स की हो जाएगी तो फिर हम मुएज़ा की वैक्सीनेशन भी करवा लेंगे। अभी मैं फिर आपको ना जैसे जैसे उसकी कंडीशन होगी तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि मुएज़ा अब कैसी है। दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़।